श्री श्याम महाविद्यालय कॉलेज चंदवाजी में ऑनलाइन क्लास लेने वाले सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है। कल आपको भारत का सामान्य परिचय, उसकी स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन करवाया गया। आज हम बीए पार्ट 3 भौतिक भूगोल के अनुसार भारत का भौतिक विभाजन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बीए भारत का भौतिक विभाजन भूगोलवेताओं ने भारत का जो भौतिक विभाजन किया है उसमें भारत का जो स्थल भाग है उसके अनुसार महान हिमालय अर्थात हिमालय पर्वत, उत्तरी पर्वतीय विशाल मैदान, गंगा का मैदान, तटीय मैदान, इस प्रकार भारत का जो भौतिक विभाजन है मुख्य रूप से 4 भागों में किया गया है। आज हम भारत का जो भौतिक विभाजन है सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय मैदान का भौतिक विभाजन आपको समझा रहे हैं। उत्तरी पर्वतीय विशाल भाग, उत्तरी पर्वतीय विशाल भाग है उसमें सबसे पहले हम हिमालय पर्वत का वर्गीकरण आपको समझाते हैं। हिमालय पर्वत, ये जो हिमालय पर्वत है इसके जो मुख्य भाग हैं उनमें महान हिमालय, लघु हिमालय, और उप हिमालय, ये कितने हुए? 4। महान हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। भूगोलवेताओं के अनुसार जो हिमालय पर्वत है उसका चौथा भाग असम हिमालय भी है। इस प्रकार हम हिमालय पर्वत का जो भौतिक वर्गीकरण है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है हिमालय पर्वत का भौगोलिक
भौगोलिक विभाजन, हिमालय पर्वत का भौगोलिक विभाजन, हिमालय पर्वत का भौगोलिक विभाजन है, प्रादेशिक वर्गीकरण है। इस प्रकार हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण 4 प्रकार से समझाया गया है। हम आज आपको हिमालय पर्वत का भौगोलिक विभाजन समझा रहे हैं। ये जो भौगोलिक विभाजन है उसमें सबसे पहले महान हिमालय, महान हिमालय, ये महान हिमालय अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? महान हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, इसके अलावा हिमाद्री, हिमाद्री, हेमकूट, भारत का सिर, इसके ये नाम है महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री, हेमकूट, भारत का सिर और ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। हिमालय का जो भौगोलिक विभाजन है उसमें महान हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, इसके अलावा शिवालिक, शिवालिक और असम हिमालय, असम हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले हम आपको महान हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण समझा रहे हैं। जो महान हिमालय है वो भारत में भौगोलिक विभाजन के अनुसार कहाँ है? महान हिमालय, महान हिमालय जिसके अभी उपनाम बताए, ये महान हिमालय लगभग इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। महान हिमालय की लंबाई कितनी किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर है तथा इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक है? ये हिमालय पर्वत
कौन सी नदी सिंधु नदी के मोड़, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी दिशा में पूरब तक कितने 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है? चौड़ा कितना है? 25 किलोमीटर। महान हिमालय, महान हिमालय की आकृति किस प्रकार की है? महान हिमालय की आकृति चापाकार है। कैसी है? चापाकार, चाप जैसी, ऐसी चाप जैसी। तो ये कौन सा हिमालय हुआ? महान हिमालय। महान हिमालय में जो मुख्य चोटियां कौन कौन सी है? महान हिमालय में मुख्य चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहां है? नेपाल में। कौन से देश में? नेपाल में। 8,848 मीटर। ये संसार की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। संसार की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? सबसे पर्वतीय ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा जो चोटियां हैं उनमें गोल्डविन, ऑस्टिन, केटू भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थित है, जो पाक द्वारा अधिकृत है। इस जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो वर्तमान समय में पड़ोसी देश पाकिस्तान इसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा है। तो हिमालय पर्वत में प्रमुख चोटी माउंट एवरेस्ट, गोल्डविन, ऑस्टिन। दो मुख्य चोटी है। 3 नंबर पे है कांचनजंगा, कांचनजंगा ये हमारे भारत के सिक्किम राज्य में, कौन से राज्य में है? सिक्किम राज्य में कांचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अभी भारत में सबसे ऊंची कैसे? क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। वैसे भारत की सबसे
सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन ये पाक अधिकृत, पाक के कब्जे में है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो स्वतंत्र है, किसी भी देश के कब्जे में नहीं है, जो सिक्किम राज्य में है। कंचनजंगा। नंबर 4 पे है मक्कलू। ये महान हिमालय के अंतर्गत हिमालय की चोटी है, पर्वतीय चोटी जो नेपाल देश में है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको महान हिमालय में पाई जाने वाली जो चोटी है उनको याद करने में कठिनाई न हो सके। महान हिमालय की अब तक कितनी चोटियां बताई? महान हिमालय की 4, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, मक्कालू। पांच में है गिरी। ये है नंगा पर्वत और फिर ये है अन्ना पूर्णा और इसके अलावा और चोटी कौन सी है? नाम चारवा, अरुणाचल प्रदेश से ऊपर है। तो इस प्रकार जो 8 चोटियां हैं, अब हम इन जो महान हिमालय की 8 चोटियां हैं उन्हें भारत के महान हिमालय के मानचित्र में इन्हें दर्शा करके छात्रों के लिए स्पष्ट रूप से एक मैप तैयार करते हैं, जिससे समस्त ऑनलाइन क्लास लेने वाले विद्यार्थी भारतीय स्थलीय प्रदेश जो भारत का भौतिक विभाजन है उसके अंदर प्रत्येक हिमालय पर्वत की जो पर्वतीय चोटियां हैं उनका लोकेशन ज्ञात कर सके। तो ये जो चोटियां हैं इसमें आप सबसे पहले महान हिमालय का मानचित्र बना लेंगे। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, इसका कौन सा विभाजन है? भौतिक। इसका पढ़ा रहे हैं महान हिमालय, महान हिमालय। अब इस महान हिमालय में जो इसका भौतिक विभाजन है उसका मानचित्र बना लेते हैं।
स्टूडेंट ध्यान देंगे कि हम पूरे भारत का मानचित्र क्यों नहीं बना रहे। क्यों? जिस प्रकार हमें मस्तिष्क के बारे में याद करना है तो हम मस्तिष्क को देखेंगे, उसी प्रकार यदि हमें महान हिमालय का ज्ञान प्राप्त करना है तो हम केवल महान हिमालय का ही मानचित्र बनाएंगे। इसमें सबसे पहले जो ये आपको भारत का ऊपरी भाग हिमालय का मानचित्र दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे पहले ये कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, कहां से कहां। देखिए दिशाओं के बिना हम कुछ भी ज्ञान नहीं कर सकते। अतः दिशाओं का ज्ञान भूगोल में प्रमुख प्राथमिकता हो गई विषय। अब सबसे पहले कि सिंधु नदी कौन सा, सिंधु नदी का मोड़, कौन सी नदी का मोड़, सिंधु नदी का मोड़ कौन सी दिशा में, पश्चिम। बताइए पश्चिम कौन सा है, ये, और ये कौन सी नदी जा रही है, सिंधु। कौन सी जा रही है, सिंधु। अब ये क्या गया, सिंधु नदी का, सिंधु नदी का मोड़। तो ये है सिंधु नदी का कौन सा मोड़, पश्चिम मोड़, पश्चिम हो गया। से कहां तक, ब्रह्मपुत्र, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कितना किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। ये यहां से और ये ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़, कौन सी नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़। कहां से कहां, सिंधु नदी का मोड़, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़, और इसके 2500 किलोमीटर। अच्छी तरह से आप चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कहां से कहां तक है महान हिमालय। तो महान हिमालय है सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख ले है। केंद्र शासित प्रदेशों के कब से, भारत में जब 370 धारा हटी तो जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। अब ये है हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड और ये है उत्तर प्रदेश और ये बिहार, सिक्किम
असम और अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से राज्यों में है? तो ये राज्य हो गए। ये यहां से यहां तक कौन सा हिमालय चलेगा? महान हिमालय और लघु हिमालय। इसलिए तो इसकी चौड़ाई कितनी बता दी है? 25 किलोमीटर। इसी में जो पर्वत चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट, बताइए माउंट एवरेस्ट कहां है? नेपाल में। कहां है? नेपाल में। अब नेपाल में कहां है? ये क्या है? नेपाल। और ये क्या है? भूटान। तो नेपाल में यहां जो ये चोटी है, ये चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चोटी 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,848। नंबर 2 पे जो बताया वो चोटी है गोल्डविन ऑस्टिन। ये गोल्डविन ऑस्टिन जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत है। गोल्डविन ऑस्टिन। बताइए महान हिमालय की दूसरे नंबर की ऊंचाई वाली चोटी है। लेकिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं मानी जा रही। क्यों? क्योंकि ये पीओके अधिकृत है। पाक इसको हड़प रखा है। ये माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी। 3 पे है कांचनजंगा। कांचनजंगा ये सिक्किम में, कांचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी। माउंट एवरेस्ट कहां है? गोल्डविन ऑस्टिन कहां है मानचित्र में? कंचनजंगा मानचित्र में कहां है? ये कंचनजंगा, ये माउंट एवरेस्ट और ये गोल्डविन ऑस्टिन। गोल्डविन ऑस्टिन। फिर है मक्कालू। मक्कालू कहां है? नेपाल में। कहां है? 4 पे मक्कालू। 5 पे कौन सी चोटी है? धौलागिरी। कहां है ये धौलागिरी? धौलागिरी। धौलागिरी ये है नेपाल। तो ये
फिर है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहां स्थित है? तो नंगा पर्वत है उत्तरा जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत। माउंट एवरेस्ट, गोल्डन ओशन, कंचनजंगा, मक्कालू, धौलागिरी। फिर है सात के कौन सी चोटियां हैं? ये अन्ना पूर्णा और नाम चारवा। अन्नापूर्णा उत्तराखंड में है। अन्नापूर्णा और यहां है नाम चारवा। तो हिमालय की पर्वत जो चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट नेपाल, गोल्डन ओशन जम्मू कश्मीर। कहां है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा कंचनजंगा कहां है? कंचनजंगा सिक्किम में। और मक्कालू कहां है? नेपाल में। धौलागिरी नेपाल में। और नंगा पर्वत कहां है? नंगा पर्वत ये जम्मू कश्मीर में। अभी ये रहा जम्मू कश्मीर। इसके अलावा नाम चारवा ये है तिब्बत। और अन्नापूर्णा कहां है? अन्नापूर्णा है उत्तराखंड में। अन्नापूर्णा है उत्तराखंड। तो ये हम आपको महान हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण समझा रहे हैं, उसमें महान हिमालय की लंबाई कहां से कहां तक है, कितनी किलोमीटर है, कितनी इसकी चौड़ाई है, इसमें मुख्य इस पर्वत की चोटियां कौन सी है। क्योंकि इस संबंध में कई बार बीए पार्ट थर्ड भूगोल में तो अति महत्वपूर्ण है, बाकी ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिस प्रकार पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? महान हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो ऐसे प्रश्न आए तो उत्तर हो जाएगा लघु हिमालय। क्यों? क्योंकि इसमें पीर पंजाल है ही नहीं। ऐसे जो टॉपिक है उनमें पढ़ने की आवश्यकता महत्वपूर्ण क्या है? ये स्टैटिकल आंकड़े टाइप का सब्जेक्ट है जिसमें प्रश्न उठते हैं, चाहे आरपीएससी से हो, चाहे यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग जैसे कंपटीशनों में भी महान हिमालय से प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डायरेक्ट कह दिया कि नहीं, गोल्डन ओशन नहीं, पाक अधिकृत है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कहाँ है? सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो गोल्डन ओशन है, वो किसके कब्जे में है? ये पाकिस्तान अतिक्रमण कर रखा है, जिस संबंध में हमारे देश भारत और पाकिस्तान में तनातनी बनी रहती है, आतंकवादी घटनाएं होती रहती है।
ये कारगिल के आसपास। तो आज आपने क्या पढ़ा? महान हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, इसका विस्तार और इसकी चोटियां। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको ये समझने में आसानी रहे कि महान हिमालय की कौन सी चोटी कहाँ स्थित है। इसके अलावा कौन से राज्यों में है कि जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और ये है सिक्किम, और ये असम, और ये है अरुणाचल प्रदेश। आप अच्छी तरह स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। थैंक्स। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है दर्रे। महान हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं? तो महान हिमालय में जो दर्रे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो भारत का भूगोल परीक्षा उपयोगी दृष्टि से राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। दर्रे, क्या महान हिमालय में दर्रे भी हैं? बताइए। सबसे पहले आप जो भारत का सिर है, कौन सा दर्रा स्थित है? तो सबसे पहले बुर्जिन। बताओ बुर्जिन दर्रा कहां स्थित है? बुर्जिन दर्रा कहां स्थित है? तो बुर्जिन और जोजिला, ये है जम्मू कश्मीर, है या नहीं? जम्मू कश्मीर मुख्य। दूसरा बोमडिला। बोमडिला कहां है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है? बोमडिला। नाथुला, नाथुला जेलेपा, ये है सिक्किम। बुर्जिन जोजिला, बोमडिला, नाथुला और जेलेपा। इसके अलावा और इधर कौन सा राज्य है? तो राज्यों में उत्तराखंड भी है। क्या उत्तराखंड से भी कोई दर्रा है? तो उत्तराखंड से जो दर्रा है वो दर्रा है लीपू लेक। लीपू लेक
ये कहां है? उत्तराखंड का दरा, लिपू लेक। इन दरों को आप मोस्ट वांटेड के रूप में याद रखेंगे। कई बार पूछा गया है कि बोमडिला दरा कहां स्थित है? तो बोमडिला दरा है अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। भुजिल जोजिला जम्मू कश्मीर है। लिपू लेक ये उत्तराखंड है। नाथुला जेलेपा ये सिक्किम में है। मुख्य ये दरें हैं। इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें और कोई दर्शनीय स्थल है क्या? दर्शनीय स्थल ये जो महान हिमालय है वो क्या धार्मिक आस्था का केंद्र है? धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल हिंदू धर्म के महान धार्मिक स्थल महान हिमालय के अंदर स्थित है। अब कहां? आप बता सकते हैं। आप ये है अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा है। 2 नंबर पे है वैष्णो धाम। ये जम्मू कश्मीर। इसके अलावा 3 पे केदारनाथ। इसके अलावा 4 है बद्रीनाथ। केदारनाथ, बद्रीनाथ ये है उत्तराखंड और ये भी है उत्तराखंड। धार्मिक स्थल मुख्य अमरनाथ, वैष्णो धाम, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और ये सारे कहां हैं? महान हिमालय पर्वत में। बताइए, महान हिमालय पर्वत में है या हिमालय पर्वत? हिमालय पर्वत नहीं, हम हिमालय का भौतिक विभाजन पढ़ा रहे हैं। तो हिमालय का जो भौतिक विभाजन है भौगोलिक आधार पर, उसके अनुसार ये महान हिमालय में आएंगे। क्यों? क्योंकि भौगोलिक विभाजन के अनुसार हम जैसे ये जो पढ़ा रहे हैं 1, 2 और
ये हिमालय का क्या है, भौगोलिक विभाजन है। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये है महान हिमालय और ये है लघु हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय। और फिर ये जो अंडमान निकोबार द्वीप तक चौथा वर्गीकरण है, वो चौथा वर्गीकरण है आसाम हिमालय। तो हिमालय का हम कौन सा भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं? हम हिमालय का महान हिमालय भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। आप इससे कि 1 2 3 4 याद न रहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दे, ये आज आपके बीए भाग 3rd भारत का भूगोल राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस में पढ़ाए जा रहे हैं। भविष्य में भी ये कंपटीशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। कैसे? कई बार स्टूडेंट रोमांटिक पाठों को पढ़ लेता है, लेकिन जहां हिमालय पर्वत, हिमालय का वर्गीकरण है, जलवायु है, इनमें कई टेक्निकल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनका उत्तर देने में वो कंपटीशन में नाकाम हो जाता है। अतः मानचित्रावली के माध्यम से आपको बताया गया, आप और भी अच्छी तरह दिए गए नोट्सों में ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी महान हिमालय की चोटी कहाँ है। इसके अलावा कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, कौन सी विश्व में ऊंची है, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आने वाले समय में बड़े ही कंपटीशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। अब आगे याद न रहे तो मैं आपको कोडिंग भी बता देता हूं। अभी कोडिंग क्या है कि नहीं याद ही नहीं, लेकिन संस्कृत की तरह अगर सूत्रों से याद करें तो आप अच्छी तरह, ये है एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 पूरी चोटियां हैं। जैसे एक माँ का मतलब माउंट एवरेस्ट, 2 गा का मतलब गोडविन ओस्टिन, 3 मागा के का मतलब कांचन जंगा, 4 मैं का मतलब मक्कारू, 5 धोला गिरे, 6 नय का मतलब नंगा पर्वत, 7 ने आया, ए का मतलब अन्ना पूर्णा, 8 ने का मतलब
नंदा देवी। और नौ का मतलब नौ, दिखाई दे रहा है, नौ। नाम चार, नाम चार। कितनी चोटियां हो गई? कितनी हो गई? 9 हो गई। किस हिमालय की है? महान हिमालय की। महान हिमालय की कितनी चोटियां हैं? 9। कौन कौन सी? वाकाटन, धौलवना, माउंट एवरेस्ट, गोल्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, मक्कालू, धौलागिरी, नंदा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। नाम चार। सही है या गलत? पूरी की पूरी आ गई। कितनी आई? 9। आज आप बीए भाग थर्ड में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप कुछ ही समय के बाद में कंपटीशन बीए को पूछा गया, निम्न लिखे में कौन सी चोटी महान हिमालय में है? ए पी पंजाब, बे मेकाल, से अरावली, और दे को मैं यहां लिख देता हूं। दे में लिख दिया गोल्डविन ऑस्टिन। राइट कौन सा होगा? अब राइट को जब याद कर सकते हैं कि जब हम इस प्रकार इनको कंठस्थ करें, वरना तो हम किसी भी चोटी के लगा है। क्या 1 2 3 4 में कोई चोटी? ये देखो गोल्डविन ऑस्टिन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या? कम पढ़ो, मनन करो तो जरूर याद होगा। गोल्डविन ऑस्टिन। चलो, जैसे हम कई प्रश्नों को याद कर लेते हैं। महान हिमालय की आकृति कैसी है? चापाका। कहां से कहां है? सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। कितने इसकी क्या लंबाई है? 2500 किलोमीटर। फिर अगर चोटियां पूछे फिर महान हिमालय की चोटियां, लघु हिमालय की, उप हिमालय की, इसमें ट्रांस हिमालय। तो ये जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसका अगर हम कंटस्ट ये देखें तो हम इन चोटियों का जो है कि कौन से हिमालय में इनका वर्गीकरण है तो हम भूल नहीं सकते। अब अगर हम देश भी देखें कि देश, तो देश में सबसे पहले मैं लिखता हूं कोडिंग। देखो ये क्या हो गया? नेपाल, जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम। याद होगा कौन सी चोटी कहां है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, गोल्डविन ऑस्टिन जम्मू कश्मीर में है, और कंचनजंगा सिक्किम में है। 3 याद हुआ। अब आगे और भी आप कैसे याद कर सकते हैं? ये क्या है? नेसी जेने। नेसी
सिक्किम, फिर ये है नेपाल, फिर ये क्या है नेपाल। नंगा पर्वत कहां है जम्मू कश्मीर। और अन्नपूर्णा कहां है उत्तराखंड। और नंदा देवी कहां है, एक कास्ट बचा, कौन सा नामचारा, ये है तिब्बत। तो आप लिख सकते हैं नेजसी प्लस जनेऊती, नंदा देवी कहां है, जम्मू कश्मीर में है। इससे आप देशों के नाम भी याद कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आपको आगे नंदा देवी रोंगछोरी, ये उत्तराखंड में है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप पढ़ेंगे महान हिमालय से कौन कौन से ग्लेशियर बहते हैं। ग्लेशियर ग्लेशियर में आप समझ गए होंगे ग्लेशियर का मतलब है कि यहां से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है। तो इनमें जो मुख्य नदियां हैं उनमें एक है गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री। गंगोत्री का उद्गम कहां है, तो गंगोत्री का उद्गम महान हिमालय। यमुनोत्री का उद्गम कहां है, इसका भी उद्गम महान हिमालय है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, केवल ही मुख्य जम्मू ग्लेशियर है। आज आपने क्या पढ़ा, आपने महान हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ा। बताइए इस महान हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ा उसमें आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले विस्तार,
कहां से कहां तक, प्रमुख पर्वत माला। इसके आगे आपने क्या पढ़ा, धार्मिक स्थल। इसके आगे आपने क्या पढ़ा, ग्लेशियर, ग्लेशियर, ग्लेशियर पढ़ा। इसी के साथ जो महान हिमालय है वो आपका कंप्लीट हुआ। आगे की जो कक्षा चलेगी कल, वो महान हिमालय का विस्तृत वर्णन जो किया जा रहा है, उसमें दूसरा बिंदु होगा लघु हिमालय। आपको कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, लघु हिमालय। इसलिए जुड़े रहे हमारी ऑनलाइन क्लासों से। किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो तो आप निदान के लिए कॉल करके हम उसका समाधान कर सकते हैं। समाधान भी आपको मिलेगा। इससे पहले जो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, भारत की स्थिति, विस्तार, उसका परिचय, अनेकता में एकता, उसको आप अच्छी तरह पढ़ें, याद करें, समझें। आज आपकी ये जो भारत का भूगोल है उसकी तीसरी क्लास है। 2 क्लास इससे पहले हो चुकी है, पार्ट 1 की 2 क्लास। आज है लेसन 2, नाम अभी लिखा था भारत का भौगोलिक परिचय अर्थात भारत का भौतिक स्वरूप। उसमें तो दी मोस्ट वांटेड है हिमालय पर्वत। थैंक यू।